साल ही इस ट्रस्ट को बने हुए, लेकिन उसने जो काम की उपलब्धियां की हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी हैं। इस ट्रस्ट ने 19 मई 2013 को जगजीत सिंह को डेडिकेट करते हुए हमारे शहर के मिथिलेश लखनवी साहब का कार्यक्रम प्रस्तुत कराया। उसके बाद और जिसके माध्यम से उसने कंसंट्रेट किया रक्तदान पर। उसके बाद 2 जुलाई को 2013 में पद्मश्री अनूप जलोटे की लाइव कंसर्ट के माध्यम से समाज को कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अलग जगाई। उसके बाद नाटक का भी मंचन कराया। वो कराया 22/12/2013 को। इक्वलिटी फॉर ह्यूमन इज प्रोग्रेस फॉर ऑल की बात हुई इस नाटक के माध्यम से। और राष्ट्रीय भावनात्मक एकता और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा। उसके बाद 18/2013 को एक कार्यक्रम हुआ और उसमें पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी का सम्मान समारोह फिर 3/1/2013 को आयोजित 14 को कराया। रूहानी संगम कहते हैं ना कि जब तक अगर सारे काम कर लें, दुनिया भर घूम लें, किसी ने कभी कहा भी था कि देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए सब भ्रम रह जाए एक। तो उसने रूहानी संगम का आयोजन कराया। ये कराया उसने 23 मई 2014 को। इसके बाद लगातार बहुत काम करता रहा और एक ख़ास काम जो होता है, कहते हैं कि किसी भाषा में कि बंदिश कोई सार नहीं होता, तो उर्दू शायरी को में गीता का ट्रांसलेशन का लोकार्पण किया गया। उसके बाद फिर 12/7/2014 को गुरुवर सम्मान समारोह और 5 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह। राधा कृष्ण जी के जन्मदिन पहले दूसरे राष्ट्रपति भारत सरकार के शिक्षक सम्मान समारोह हुआ 5 सितंबर को 2014 को। और उसके बाद दुनिया आप घूम लीजिए, हर जगह चले जाइए, हर जगह चले आइए, लेकिन आखिरी में लगता है कि वही ईश्वर ही सब कुछ है और उसी में डूबने को मन करता है। तो 22 अक्टूबर 2014 से हेल्प यू ने संजीवनी हनुमान भजन संध्या का आयोजन यूँ किया कि प्रत्येक शनिवार को वो हनुमान सेतु मंदिर पर आयोजित हो रहा है लगातार। तो कुल मिलाकर इस तरह की रूपरेखा के साथ इस ट्रस्ट ने अपना रूपरेखा कार्यक्रम को रखा और पूरे कार्यक्रम को एक शेड्यूल बनाया। और लगातार अगर आपका सहयोग रहा तो आगे भी ऐसे ही हेल्प यू ट्रस्ट काम करता रहेगा। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पर सबको ये स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म, अपने मजहब की इबादत कर सकें, पूजा पद्धति अपनी कर सकें, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होता है राष्ट्र। सबसे पहले कहा यह जाता है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो सारी बंदिशें, सारे धर्म भी किनारे हो जाएं, हम राष्ट्र भक्ति में एक साथ शुरू होंगे। और हमारी आज़ादी की लड़ाई में अगर एक तरफ आप देखेंगे तो अशफाक उल्लाह खां है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद है। अगर सरदार प्यारा सिंह रहे, अगर सरदार भगत सिंह रहे, सरदार प्यारा सिंह रहे हमारी उस लड़ाई में, तो हमारी उस लड़ाई में बाकी सबकी शिरकत रही। और जो कांग्रेस है उसकी स्थापना में ही एक क्रिश्चियन लेडी एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उस राष्ट्र वंदना के लिए राष्ट्रगान को कराने के लिए अनुरोध करूंगा श्री मिथिलेश लखनवी जी से कि कृपया मंच पर आएं और राष्ट्रगान के कार्यक्रम कराएं। श्री मिथिलेश। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
जय हे जय हे जय 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 हे। मैंने मिथिलेश भाई को धन्यवाद नहीं कहा इसलिए क्योंकि किसी भी आदमी की अगर देशभक्ति पर आप उसको धन्यवाद कहेंगे तो ऐसा लगता है कि देशभक्ति करना कोई आप उससे अनुरोध कर रहे हैं, जबकि देशभक्ति आपके अपने मन में होती है और उसको हम अपने मन से करते हैं। और गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जब इसकी रचना की तो गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर एक तरह से उस वक्त विश्व नागरिकता पर उनका विश्वास शुरू हो गया था कि मैं विश्व नागरिक ज़्यादा हूँ। और बाद में कहा यह भी जाता है 1911 में प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने इसकी प्रस्तुति हुई और बाद में फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें भी इसकी प्रस्तुति हुई। ये आज़ादी के पहले की बातें हैं। तो आइए आज फिर हम अपनी परंपरा और अपनी रवायत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हम दीप प्रज्वलन सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि दीप प्रज्वलन किसी कार्यक्रम की शुरुआत है। हम दीप प्रज्वलन इसलिए करते हैं क्योंकि शायद इंसान ने सबसे पहले जो आविष्कार किया वो अग्नि का था। एक तरह से उसको जो सबसे पहले आविष्कार को नमस्कार करते हुए हम सबको जोड़ते हैं। और आप देखते हैं कि जब किसी बड़े घने जंगल में भी हम भटक रहे होते हैं या कभी बहुत बड़ा साहिबा हमारे सामने होता है तो हम ये सोचते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, लेकिन कहीं दूर एक टिमटिमाता हुआ दिया हमें दिखाई पड़ जाता है तो हम सोचते हैं उधर चलें, वहाँ पर रोशनी है। यानी जिंदगी का प्रतीक अग्नि। और उसी तरह उसी परंपरा में हम हमेशा दीप प्रज्वलन कराकर हर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं अनुरोध करूँगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री M.K. गुप्ता जी, जोनल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, व श्री विशिष्ट अतिथि श्री सुनील परिहार, CGM BSNL, पूर्व CGM BSNL, कि वो कृपया मंच पर आएँ। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूँगा योगेश प्रवीण जी से, श्री विवेक प्रकाश जी से और श्री शैलेंद्र यादव जी से और अपने भाई मिथिलेश लखनवी जी से कृपया मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलित कर आज की संध्या का विधिवत शुरुआत करें। एक भाई साहब आप लोग के बीच में शायद सबसे ज़्यादा समझदार हैं, उन्होंने मेरे बिना कहे उस प्रज्वलन का स्वागत किया है। और आप लोग के हाथ मालूम है मुझे कि तालियों में जाड़े में जेब की कोट की जेब में है, लेकिन ऐसा लगे कि वास्तव में आप लोग उस पहले आविष्कार का सम्मान कर रहे हैं। तो इतनी हल्की तालियां, मुझे तो लग रहा है शायद इतने लोग बैठे हैं, तालियां तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पहले निवेदन को आपने माना और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आगे भी मेरे इसे ही निर्तरे से निवेदन को आप लोग स्वीकार करते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री M.K. गुप्ता जी से कि इतनी दूर 1420 किलोमीटर से दूर से चल कर आके हमारे साथ बैठना और हमारे बीच में अपने कार्यक्रम करने को जिन्होंने स्वीकार किया वो हैं विवेक प्रकाश। कहने को तो वो बम्बई में हैं लेकिन हैं इसी लखनऊ के, और ये उनका प्यार है लखनऊ के लिए कि छोटे से आमंत्रण पर भी वो यहाँ पर आते हैं। श्री विवेक प्रकाश जी, M.K. गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा श्री विवेक प्रकाश जी का अभिनंदन करें। अधिक चीजें बताएं। और अब आज की संध्या में नाटक का भी आयोजन है।
उस नाटक के कलाकारों के अभिनंदन के लिए भी मैं अनुरोध कर रहा हूं। सबसे पहले अर्पित मिश्रा। उसके बाद सिमरन अवस्थी। सिमरन अवस्थी के बाद कपिल तिलहरी और उसके बाद अमरीश बॉबी। अमरीश बॉबी, कपिल तिलहरी, कपिल तिलहरी के बाद शैलेंद्र कुमार, उसके बाद अमरीश बॉबी, और उसके बाद इस नाटक के लेखक निर्देशक श्री शरद मिश्रा। और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता शैलेंद्र यादव। आप लोग सम्मान लेके बार बार जा रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक लाइन इस वक्त आ रही है कि इस अंजुमन में आना है आपको बार बार। अभी फिर आप लोग को मंच पर आना पड़ेगा, सभी को। और उसके बाद बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गोपाल सिन्हा, बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी, बहुत अच्छे वक्ता और मेरे बड़े भाई जैसे एक तरह से मेरे मार्गदर्शक रहे गोपाल सिन्हा जी। ये इनका प्यार है कि हम जैसे लोगों के साथ, बिल्कुल नए लड़कों के साथ भी बेचारे बहुत मन से, बहुत अच्छे लाइट डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्टलाइज करते हैं चीज़ों को। और अब आलोक श्रीवास्तव संगीत के लिए। और अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, उनके नाम के आगे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ कहूंगा श्री योगेश प्रवीण जी। कुछ भी उनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहना नहीं पड़ता है। अगर लखनऊ की बात होती है तो अगर गजब की बात होती है, रेवड़ी की बात होती है, कबाब शबाब की बात होती है, या दुनिया की बात होती है, तो लखनऊ के पर्याय बन चुके एक तरह से योगेश प्रवीण जी। और जैसा मैंने पहले कहा था कि इस अंजुमन में आना है आप सभी को बार बार, तो मैं जितने सम्मानित लोग हैं कृपया उनसे एक बार मंच पे से पुनः अनुरोध करूंगा मंच पर आ जाए, ताकि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। दादा 2 मिनट के लिए मंच पे आ भी रहिएगा, एक ग्रुप फोटोग्राफ सबका हो जाए, या पूरा देश हो। हेल्पिंग हैंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं और उनको हेल्प यू सम्मान के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले आर्किटेक्ट श्री विनोद धवन, श्री विनोद धवन। और अब इंजीनियर श्री KPS चौहान, वरिष्ठ रसायन शास्त्र विशेषज्ञ। अरे एक ही तरफ नहीं, उस तरफ भी बैलेंस बना लीजिए थोड़ा।
श्री KPS चौहान। और अब जिम्मेदारी फोटोग्राफर्स की है कि वो कैसे इनको एक फ्रेम में लेंगे सारे लोगों को। डायरेक्शन पे चलना है ना? हाँ, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठंड की वजह से एक तो कार्यक्रम शुरू होने में थोड़ा विलम्ब हो गया और शायद संख्या भी थोड़ी कम है, इसलिए तालियां भी कम बज रही हैं। ध्यान दीजिए, अगर ताली बजाएंगे तो कलाकारों का बड़ा प्रोत्साहन होगा। हेल्प ट्रस्ट की तरफ से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्प ट्रस्ट एक ये कार्यक्रम चालू कर रहा है, हेल्प सिलसिला एक सहयोग का, जिसके अंतर्गत हेल्प की एक शाम अवध के नाम आज आयोजित की जा रही है। हेल्प यू सिलसिला एक सहयोग का कार्यक्रम आज से शुरुआत होने जा रहा है। यह कार्यक्रम लखनऊ के विभिन्न एवं अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रस्तुत करने के लिए कलाकारों को मंच व दर्शक मिलेंगे। कार्यक्रम में विलुप्त कलाओं को चिन्हित करके प्राथमिकता दी जाएगी। हेल्प यू ट्रस्ट कलाकारों को सम्मानित भी करेगा। आपके पास यदि कोई ऐसे कलाकार या किसी कला की जानकारी हो तो कृपया जरूर अवगत कराएं, हम लोग उनके लिए भी कार्यक्रम करेंगे। लखनऊ सांस्कृतिक व तहजीब का शहर है। यहाँ हर एक कोना सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत से पड़ा है। जब हमने लखनऊ शहर के बारे में गहन अध्ययन किया तो पाया कि लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं अपितु विरासतों का खजाना है। हेल्प यू ट्रस्ट का यह मासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हेल्प यू सिलसिला एक सहयोग का में आज हमारा उद्देश्य लखनऊ शहर की छिपी हुई प्रतिभाओं व विलुप्त होती कलाओं को आपके रूबरू कराना है। हेल्प यू ट्रस्ट एक सामाजिक विषयों को जैसे रक्तदान, बेटी बचाओ, महिलाओं पर हो रहे हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता, राष्ट्रीय भाईचारे आदि तमाम विषयों पर कार्य कर रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक जागरूकता फैलाने का काम भी किया जा रहा है। हेल्प यू ट्रस्ट मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करता है, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक विषयों को फैलाने का काम कर रहा है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कहूँगा धन्यवाद इतने सुंदर उद्बोधन के लिए हर्षवर्धन अग्रवाल जी के, और विधिवत कार्यक्रम की उद्घोषणा उन्होंने करी दी है कि एक शाम अवध के नाम। सबसे पहले तो हर्षवर्धन साहब का हेल्प यू ट्रस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद, और मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके इतने सुंदर प्रयासों को किस तरह से परिभाषित किया जाए। मेरे साथी मिथिलेश जी बहुत प्यार करते हैं मुझे, और उन्होंने निमंत्रण दिया और मैं तुरंत हाजिर हो गया आप सबके सामने। मिथिलेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उससे ज़्यादा धन्यवाद आप सबको कि आप इतनी सर्दी में भी ठिठुरते हुए सिकुड़ते हुए यहाँ पर मौजूद हैं हम सबके सामने। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां होंगी। कुछ उत्तर प्रदेश के लिए हमारे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, और हमारा जो अवध है वो उत्तर प्रदेश की अंगूठी में एक हीरे के समान चमकता रहता है। बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां हैं कि हर प्रश्न का उत्तर यहाँ ये स्वयं उत्तर प्रदेश है, विज्ञान ज्ञान निधान जब तक साधना का देश है, तीर्थ कितने धाम कितने तालिका है याद किसको, बड़े प्रेम से सींचती है गंगो जब उनकी धार इसको, चित्रकूट काशी अयोध्या राम की थी यहीं वंशी बजी घनश्याम की, थी यहीं वंशी बजी घनश्याम की। और जैसा हमारे नवल भाई कह रहे थे, मेरी इतनी इतिहास या हिस्ट्री की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे अवध ने पूरी दुनिया को दी है, और वो है हमारा अदब, हमारी रवायतें, हमारा बातचीत करने का ढंग,
एक दूसरे के लिए जो आपसी गर्माहट, गर्मजोशी, पूरी दुनिया घूम के आ जाइए आप, लेकिन ये लखनऊ में ही ऐसा पॉसिबल है। आज मैं बहुत सारे लोगों से 20-20 साल बाद मिला, वही गर्मजोशी, वही प्यार, वही खुलूस, वही इज्जत, वही प्यार। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि एक एक लफ्ज़ बोलते हैं हम, तौलते हैं हम, एक एक लफ्ज़ तौलते हैं हम, तब कहीं जाके बोलते हैं हम। एक एक लफ्ज़ तौलते हैं हम, तब कहीं जाके बोलते हैं हम। और हम हैं अवधी ज़बान के शैदा, हम हैं अवधी ज़बान के शैदा, बात में शहद घोलते हैं हम। जैसा नमल भाई ने कहा, कुछ एक छोटी सी ऋचा जो हमारे गायत्री मंत्र के रूप में आप सबको पता है, ज़रा सा 2 मिनट ध्यान लगाएं और हम सब साथ में गायत्री मंत्र गुनगुनाते हैं और उसके बाद में गज़लों की दुनिया में चलेंगे। हमारे शास्त्रों में जो लिखावट होती है उसमें ट्यून भी साथ में कई बार लिखी होती है। तो ट्यून जब लिखी होती है तो उसको उसी आधार पर यदि गाया जाए तो बड़ा आनंद आता है। आपने नई जो ट्यून है वो सुनी है इसकी, वो हम साथ में गाएंगे, लेकिन जो पारंपरिक इसकी धुन है वो मैं आपको सुनाता हूं 2 लाइन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सब हमारे साथ ये पंक्तियां गा सकते हैं, सबको याद है इसलिए कोई मुश्किल, कोई कठिन ऋचा नहीं गा रहे हैं। आप सबके साथ संवेद स्वरों में हो जाए एक बार। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। शुक्रिया विवेक भाई। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुख उपकार करे तो, पर दुख
विमान नाणे रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे। बहुत सुंदर, एक एक शब्द में इसकी संदेश छुपे हुए। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे मेरे, वाच काच मन निश्चर राखे, वाच काच मन निश्चर राखे, वाच काच मन निश्चर राखे। धन धन जननी जन तो तेने कहिए, जे भीड़ पर आई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। समदृष्टि ने, समदृष्टि ने, समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैनी मात रे, जीवात की असत्य न बोले, जीवात की असत्य न बोले, जीवात की असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे भीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो, मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। भाई अब तो तालियां जरूर बनती हैं। दादा बैठे हुए, दादा को तो पता ही होगा, और शायद विवेक भाई भी जानते ही इस बात को, और रत्नेश भैया तो जानते ही होंगे इस बात को, कि हमारे यहाँ सुधार खां साहब थे दिल्ली में, उन्होंने फिर तबले का इजाद किया, फिर उनके दोनों लड़के बोधू खां और महमूदू खां यहाँ पर आए, फिर यहीं से बनारस का घराना पंडित राम साहेब वाला डेवलप हुआ। तो एक किस्सा है, ये इल्मास भाई के ख़ानदानी हैं, उनका किस्सा है आबिद हुसैन साहब का, कि वो 19 करीब 20 में हज कराया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तबला नहीं बजाऊंगा, छोड़ दिया उन्होंने तबला बजाना। तो उसके बाद ये हुआ कि एक गायक, और उनके बारे में कहा यह जाता है कि डाक गाड़ी से ताल मिलाकर वो रोज़ रियाज करते थे अपना। तो एक गायक आए कहीं बाहर से, तो उन्होंने कहा कि बड़े कार्यक्रम उन्होंने अपने अवध में प्रस्तुत किए, तो उनको लगा कि अरे यहाँ पर तो मेरे रंग में तबला बजाने वाला कोई नहीं पैदा हुआ, और तकरीबन 7-8 साल हो चुके थे खां साहब को तबला छोड़े हुए। फिर बड़ी मुश्किल से ये खबर उन तक कहीं पहुंची आबिद हुसैन साहब के पास कि ऐसी बात हमारे अवध को लेके। फिर उन्होंने कहा एक बैठक मेरे साथ करिए। तो वो बैठक हुई, और उसके बाद वो जो गायक थे उन्होंने कहा कि ऐसा तबले वाले के साथ तो मैंने आज तक नहीं गाया। तो एक बार रत्नेश भैया के लिए और सभी के लिए अगर आप तालियां बजा दें। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी कि एक बार
इसी तरह की आप लोग समझ गए होंगे, संगीत में छेड़ा जाता है, फिर बात बनना शुरू हो जाती है। तबला बजाना बड़ा मेहनत का काम है, इसलिए हम लोगों ने बड़े भारी भरकम तबले वाले को चुना है। आप सब जानते हैं इनको। मेरी इनकी काफ़ी पुरानी दोस्ती है और मुझे एक वाकया याद आ रहा है। ऐसी ही जैसी ये तबला बजाते हैं, मैं गाना गाता हूँ, ऐसे ही एक और गाना गाने वाले की और तबला बजाने वाले की दोस्ती थी। दोनों लोग बड़े हमेशा साथ में रहते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, आपस में बहुत काम करते थे। एक दिन एक आदमी इमोशनल हो गया, उसने कहा कि देखो भाई, हम लोगों ने सारी ज़िंदगी साथ में काम किया है, अब हम ऊपर भी जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे। तो गाने वाले ने कहा यार, लेकिन अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, कोई हम दोनों में से पहले चला गया तो दूसरे का क्या होगा? तो बात ये तय हुई कि जो पहले ऊपर चला जाएगा वो दूसरे के सपनों में आया करेगा। तो ये बात तय हुई कि रोज आया करेगा सपने में। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि तबले वाला पहले चला गया ऊपर। तबले वाला पहले चला गया ऊपर और बहुत दिन हो गए गाने वाले के सपने में आया ही नहीं। हफ्ता गुजर गया, 15 दिन गुजर गए, महीने 2 महीने गुजर गए, 3-4 महीने हो गए। तो अचानक से एक दिन सुबह सुबह सपने में तबले वाला आया। तो गाने वाले ने पूछा, अब तुम क्यों आए हो? इतने दिनों बाद हमारे सपने में क्यों आए हो? मुझे तो लगा तुम बदल गए। तो तबले वाले ने कहा, भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि जब से ही मैं ऊपर गया हूँ बहुत बिजी हो गया हूँ। कैसे? कहले कभी वहाँ रफ़ी साहब नाइट हो रही है, कभी तलत महमूद नाइट हो रही है, कभी किशोर कुमार नाइट हो रही है, तो मैं रोज़ सबके साथ बिजी रहता हूँ शोज़ में। तो गाने वाले ने पूछा, भाई ठीक है बिजी रहते हो, लेकिन आज क्यों आए हो मेरे सपने में? तो तबले वाले ने कहा, ये बताने आया हूँ कि परसों तुम्हारा प्रोग्राम है। हमारे प्रवीण दत्ता सामने बैठे हुए हैं, बचपन में बहुत कुछ इनसे सीखा। तो हमारे प्रवीण दत्ता की मैं इन्हें प्यार से दादा कहता हूँ। आदरणीय श्री योगेश प्रवीण साहब की एक ऐसी गज़ल सुना रहा हूँ जिसने मुझे सारी दुनिया में बहुत नाम दिलाया। तुमको चाहा मगर तुमको चाहा मगर तुम पे दावा नहीं, तुमको चाहा मगर तुम पे दावा नहीं, क्या करें ये मुकद्दर हमारा था। तुमको चाहा मगर तुम पे दावा नहीं, क्या करें ये मुकद्दर हमारा था। चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे, और इसके सिवा कोई चारा न था। तुमको चाहा। बड़े खूबसूरत शेर है और समय कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। आँख भर आई जब आँख तुमसे मिली, आँख भर कर तुम्हें देख भी ना सके। ऐसी बात डॉक्टर योगेश प्रवीण साहब ही कह सकते हैं कि आँख भर आई जब आँख तुमसे मिली, और जब आँख भर जाती है तो आप किसी को देख भी नहीं सकते ठीक से। देखिए क्या खूबसूरत बात कही है। आँख भर आई जब आँख तुमसे मिली, आँख भर कर तुम्हें देख भी ना सके। एक अश्कों का दरिया रहा दरमियाँ, एक अश्कों का दरिया रहा दरमियाँ, और वो भी कि जिसका किनारा न था। एक अश्कों का दरिया रहा दरमियाँ, और वो भी कि जिसका किनारा न था। तुमको चाहा मगर तुम पे दावा नहीं, क्या करें मुकद्दर हमारा था। तुमको चाहा मगर हासिल गज़ल शेर।
वो ज़माने गए वो तराने गए, छुप के मिलने के लाखों बहाने गए। पानी वो ज़माने गए वो तराने गए, छुप के मिलने के लाखों बहाने गए। बन के तुम हम सफर साथ दो उम्र भर, बन के तुम हम सफर साथ दो उम्र भर, मेरी किस्मत को शायद गवारा न था। बन के तुम हम सफर साथ दो उम्र भर, मेरी किस्मत को शायद गवारा न था। तुमको चाहा मगर तुम पे दावा नहीं, क्या करें मुकद्दर हमारा। तुमको चाहा मगर असबाब यानी कि प्रचुरता। वो ज़माने गए वो तराने गए, छुप के मिलने के लाखों बहाने गए। सारे दबा सारी जमा सारी जगह बानी सब वो ज़माने गए वो तराने गए, छुप के मिलने के लाखों बहाने गए। मेरी दुनिया मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। जाम मीना के असबाब देखे बहुत, जिंदगी के हंसी ख्वाब देखे बहुत। जाम मीना के असबाब देखे बहुत, जिंदगी के हंसी ख्वाब देखे बहुत। मेरी दुनिया की वीरानियां ना मिटी, मेरी दुनिया की मेरी दुनिया की वीरानियां ना मिटी, सब बस एक चेहरा तुम्हारा न था। मेरी दुनिया की वीरानियां ना मिटी, सब बस एक चेहरा तुम्हारा न था। तुमको चाहा मगर तुम पे दावा नहीं, क्या करें मुकद्दर हमारा न था। तुमको चाहा मगर तुमको चाहा मगर तुमको चाहा मगर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, ये उन सभी कलाकारों के लिए है जो लखनऊ से बंबई की तरफ जाकर के अपना कैरियर ढूंढते हैं। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चूम लेती है कभी लब तो कभी आंखें तेरी, चूम लेती है कभी लब तो कभी आंखें तेरी। तूने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, आंधियां मगरूर दरख्तों को भी पटक देती हैं, आंधियां मगरूर दरख्तों को भी पटक देती हैं। बस वही शाख बचती है जो लचक जाती है। हमारे मुंबई के बहुत मायनाज शायर हैं जनाब कैसर उल जाफरी साहब, उनका कलाम पेश कर रहा हूँ।
आसमां की हवा चाहिए, आसमां की हवा चाहिए, आसमां की हवा चाहिए, आसमां की हवा चाहिए, आसमां की हवा चाहिए। और पंछी को क्या चाहिए, और पंछी को क्या चाहिए, आसमां की हवा चाहिए। एक एक शेर अगले वाले थोड़ा सा तबला मॉनिटर में बढ़ा दीजिए और आपका पैड कट कर दीजिए। तह में मोती भी है रेत भी, समंदर में। और वैसे ये शेर मोहब्बत करने वालों के लिए। तह में मोती भी है रेत भी, तह में मोती भी है रेत भी, तह में मोती भी है रेत भी। सोच कर डूबना चाहिए, सोच कर डूबना चाहिए, आसमां की हवा चाहिए। देखिए क्या खूबसूरत बात है। जिंदगी इतनी कातिल नहीं, जिंदगी इतनी कातिल नहीं, जिंदगी इतनी कातिल नहीं। आप सा बेवफा चाहिए, आप सा बेवफा चाहिए, आसमां की हवा चाहिए। क्यों किनारे किनारे चलूं, दर 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 पानी दर दर पानी दर दर पानी दर सब पसंद पसंद। कोई शेर पसंद आए तो दाद दी जा सकती है। क्यों किनारे किनारे चलूं, किनारे 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 किनारे। क्यों किनारे, क्यों किनारे, क्यों किनारे, क्यों किनारे किनारे चलूं, क्यों किनारे किनारे चलूं। भीड़ में रास्ता चाहिए, भीड़ में रास्ता चाहिए, आसमां की हवा चाहिए, आसमां की हवा चाहिए, आसमां की हवा चाहिए, आसमां की हवा चाहिए। और पंछी को क्या चाहिए, और पंछी को क्या चाहिए, आसमां की हवा चाहिए। भाई तालियों में आप लोग बताएं ना। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी जैसी तमन्ना थी, नहीं कुछ कम है। जिंदगी जैसी तवक्को थी, नहीं कुछ कम है। तो तवक्को थोड़ा मुश्किल होता है समझने में, इसलिए तवक्को को तमन्ना कर दिया गया। जिंदगी जैसी तमन्ना थी, नहीं कुछ कम है। जिंदगी जैसी तमन्ना थी, नहीं
कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। जिंदगी जैसी तमन्ना थी नहीं कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। जिंदगी जैसी तमन्ना थी नहीं कुछ कम है। जब इस प्रोग्राम में आ रहे थे तो ये शेर बहुत याद आ रहा था आप सबके लिए। ये शेर बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी। शेर सुनिएगा ना। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी। दिल में उम्मीद तो काफी है यकीन कुछ कम है। दिल में उम्मीद तो काफी है यकीन कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। जिंदगी जैसी तमन्ना थी नहीं कुछ कम है। अब जिधर देखिए भगवान ने इतने सारे लोगों को बनाया है और सबको कहीं कुछ कम कहीं कुछ ज्यादा बनाया है। ये ख्याल इस शेर में देखिए। अब जिधर देखिए तो लगता है कि इस महफिल में। अब जिधर देखिए अब जिधर देखिए तो लगता है कि इस महफिल में कहीं कुछ चीज ज्यादा है कहीं कुछ कम है। कहीं कुछ चीज ज्यादा है कहीं कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। जिंदगी जैसी तमन्ना थी नहीं कुछ कम है। ये ऑक्टापेड कम कर दीजिए सब। हाजिर गजल शेर पेश कर रहा हूँ आप सबको पसंद आएगा। हर आदमी जिंदगी में अपना अपना एक घर बनाना चाहता है मकान बनाना चाहता है। शहरयार साहब कहते हैं कि अपनी पसंद का घर खाली ख्वाबों में ही बन सकता है। देखिए क्या खूबसूरत बात कही है। घर की तामीर तो ख्वाबों में ही हो सकती है। घर की तामीर तो ख्वाबों ही में हो सकती है। अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीन कुछ कम है। अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीन कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। जिंदगी जैसी तमन्ना थी नहीं कुछ कम है। जिंदगी जैसी तमन्ना थी नहीं कुछ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी शरीक हयात रोली प्रकाश जी नहीं आ पाई हैं कुछ आकस्मिक कारणों से।
उनकी कमी हम अगले प्रोग्राम में पूरी करेंगे। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मम्मी पापा भी सामने बैठे हुए हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसी गज़ल जो मैं गाता था और गाता हूँ हमेशा, और आप सबके साथ मिल के गाऊँगा, क्योंकि पहली लाइन मैं कहूँगा गज़ल की, दूसरी लाइन आप लोग कहेंगे, चाहे वो कोई भी शेर हो। आँखों से तो काम हुआ है, हमारे शफक शाहनी चिश्ती साहब का कलाम लखनऊ से। आँखों से तो काम हुआ है, 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 काजल क्यों बदनाम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है, आँखों से तो काम हुआ है। अब मैं एक लाइन गाऊंगा और दूसरी लाइन आप बताएंगे। खेल था सारा उनकी नजर का, खेल था सारा, खेल था सारा उनकी नजर का। कोई सजेशन? मुफ्त ये दिल बदनाम हुआ है, मुफ्त ये दिल बदनाम हुआ है, आँखों से तो काम हुआ है। एक बार और कोशिश करते हैं। जिसने थामा आपका दामन, जिसने थामा, ये ऊपर वाले के लिए कहा जा रहा है, जिसने थामा आपका दामन, फिर वो कहाँ, क्या कहने हैं, फिर वो कहाँ नाकाम हुआ है, फिर वो कहाँ नाकाम हुआ है, आँखों से तो काम हुआ है। हासिल गजल शेर पेश कर रहा हूँ और मुझे पता है ये शेर आप लोग जरूर पूरा कर लेंगे। मुझे बड़ी याद आ रही है अपनी मेम साहब की। थोड़े दिन पहले हमारी मेम साहब किसी से बात कर रही थी, अपनी कोई फ्रेंड थी, तो उन्होंने पूछा कि ये नया हार, ये नई नई गाड़ी, इतना बड़ा बंगला, क्या तुम्हारे हस्बैंड की जॉब चेंज हो गई है कुछ? तो उनकी फ्रेंड ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने हस्बैंड ही चेंज कर दिया। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं कुछ खास चीजें जल्दी जल्दी सुनाता हूँ आपको। हासिल गजल शेर। जितनी दवा की उतना ही तड़पे, जितनी दवा की, जितनी दवा की उतना ही तड़पे, जहर से कुछ आराम हुआ। क्या बात है,
जोरदार तालियां आपके लिए। जहर से कुछ आराम हुआ है, जहर से कुछ आराम हुआ है, आंखों से तो काम हुआ है, आंखों से तो काम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है, आंखों से तो काम हुआ है। बहुत शुक्रिया।